नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, परमपिता परमात्मा और सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, यानी कौन सा सांप जो घोंसला बनाता है, तो वो कौन सा है बच्चों? नागराज किंग कोबरा। तो नागराज किंग कोबरा आपके पास एकमात्र ऐसा सर्प है जो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो इन प्राणियों में से किन की सबसे अधिक जनसंख्या है? कवकों की है, पादपों की है, कीटों की है या जीवाणुओं की है? तो वो बच्चों आपकी किसकी है? कीटों की। और ये कैसा संघ है आपके पास? आर्थ्रोपोडा, यानी आर्थ्रोपोडा प्राणियों का संघ, अकशेरुकियों का संघ, जो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में पाया जाता है। ये यानी आपके पास पर्वतों में 8 किलोमीटर की ऊंचाई और पृथ्वी में यानी धरती के अंदर, यानी कहाँ तक समुद्र के अंदर चले जाओ तो 8 किलोमीटर गहराई तक के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यानी ऊंचाई और गहराई में सबसे ज़्यादा जीव कौन से पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी पाए जाते हैं, कीट वर्ग के पाए जाते हैं। चलिए सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन कीजिए कि सूचियों में नीचे दिए हुए कुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो आपके लक्षण सूची और प्राणी दिए गए हैं, लक्षण दिए गए हैं और नंबर 2 प्राणी दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है पंखहीन कीट कीवी है। नंबर 2 उड़ान रहित पक्षी रजत मिनाब है या अपाद सरीसृप कुर्म है। और फुफ्फुसहीन प्राणी सर्प है। और एक और है बच्चों इसमें पांचवा जो आगे वाले पेज पे है, मत्स्य। तो आपके पास है मत्स्य है पांचवा। तो आपके पास क्या क्या बनता है देखो, पंखहीन कीट जो होता है ना वो रजत मिनाब होता है। पंखहीन कीट है वो रजत मिनाब है। तो आपका ऑप्शन ए के साथ क्या बन गया? और फर्स्ट। नंबर 2 उड़ान रहित पक्षी कौन सा होता है? कीवी। सॉरी बच्चों, कि पंखहीन कीट के साथ बनता है रजत मिनाब, एक के साथ हो गया 2। उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? कीवी। तो बी के साथ क्या हो गया? 1। उसके बाद है अपाद सरीसृप यानी सी के साथ हो गया 4, यानी सर्प होता है। और उसके बाद आ गया डी है फुफ्फुसहीन प्राणी, फुफ्फुसहीन प्राणी आगे है मत्स्य। तो ये आपका बनता है A2C4 B1 और क्या है? D5। ये आपके पास क्या ऑप्शन है बच्चों? ये ऑप्शन कौन सा आपका? बी। तो जो आपसे सुमेलन पूछा गया था। चलिए सर्पों की विषम ग्रंथियां किसकी समांग है? यानी जो सांपों में विष ग्रंथियां होती है, जहर की जो थैलियां होती है जो सेक्रेशन करती है जहर का, वो किसके समांग है? तो वो आपके पास कशेरुकीय प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। तो कशेरुक जो प्राणी होते हैं उनकी लार ग्रंथियों के समान होती है कौन सी? विष ग्रंथियाँ। चलिए एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो यानी जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। यानी जिसपे ग्रीन प्लैनेट होना पृथ्वी को क्या माना जाता है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का हिस्सा। तो जो एक वैज्ञानिक नामांकन दे दिया गया इसको क्या? ग्रीन प्लैनेट। चलिए निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? तो सजीवी उत्पादक होते हैं, ये सही है। परजीवी उपभोक्ता होते हैं, ये सही है। मृतोपजीवी आपके विबंधक हैं, ये भी सही है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता है, ये आपके सही नहीं है। तो तृणभक्षी गौण आपके उपभोक्ता नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अब आता है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वहलों में विशालतम है? तो दांत वाली वहलों में विशालतम कौन है? स्पर्म वहल है। तो स्पर्म वहल आपकी क्या है? दांत वाली वहलों में विशालतम है। और इसी स्पर्म वहल से मोम भी प्राप्त किया जाता है, स्पर्मेटिवैर। स्पर्मेटी जो मोम है वो किससे मिलता है? स्पर्म वहल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है तो वो कौन सा होता है? गिब्बन। तो मानव जो सदृश लघुत्तम कपि है वो कौन सा है? अपना गिब्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सातुस शाल बनाई जाती है। तो सातुस जो शाल बनती है वो किससे बनती है? चीरू के बालों से बनती है। तो सातुस शाल किससे बनाई जाती है? चीरू के बालों से बनाई जाती है। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है वो
कौन सी है? व्हेल शार्क है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? यानी निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? तो देखो स्टार फिश, ये पहला ऑप्शन है बच्चों, ये आपकी मत्स्य नहीं है। 100 फिश होती है, 5 फिश होती है, गिटार फिश होती है, बाकी सब क्या है कि मछलियां हैं। स्टार फिश आपकी मछली नहीं होती है, एक कीड़ा होता है, कीट है ये। तो निम्न में से कौन एक मीन है? मीन का अर्थ है मत्स्य, मछली। तो निम्न में से कौन सी मछली है? क्रेफिश है, कैटल फिश है, फ्लाइंग फिश है या सिल्वर फिश है? तो क्रेफिश नहीं होती बच्चों, कैटल फिश नहीं होती, और क्या है कि आपके पास सिल्वर फिश नहीं होती। सिर्फ कौन सी है अपने पास? फ्लाइंग फिश। ये आपके पास क्या होती है? मीन है। बाकी इनमें से कोई मछली नहीं है, अन्य असंख्य प्राणी हैं ये सब। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? जैसे आपके पास क्या क्यूकम्बर आ गया, यानी समुद्री खीरा आ गया, ये मत्स्य नहीं होती। समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, या आपके पास समुद्री बाघ है। तो आपके पास समुद्री गाय और क्या है कि समुद्री बाघ ये स्तनधारी होते हैं। समुद्री घोड़ा आपके पास क्या माना जाता है? मत्स्य, जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो व्हेल मछली है। सबसे बड़ा स्तनपाई स्तनधारी कौन सा माना जाता है? व्हेल मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है किन के द्वारा? यानी मछलियों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो किन के द्वारा होती है? गलफड़ों के द्वारा। और मनुष्य में जो होती है वो किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा। ठीक है। और जो मेंढक है वो त्वचा और फेफड़ों दोनों से करता है। इन बातों का आपको याद रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सा स्तनपाई है? यानी आपके पास है इनमें से कौन सा स्तनधारी है? तो वो कौन सा अपने पास है? व्हेल। व्हेल आपके पास क्या है? स्तनधारी है। चलिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो आपके पास क्या स्टार फिश है, जेली फिश है, डॉग फिश है या समुद्री घोड़ा? तो समुद्री घोड़ा आपके पास क्या है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ क्या वास्तविक है मछली के रूप में। बाकी इनमें से कोई आपका मत्स्य वर्ग नहीं है। ये समुद्री जीव हो सकते हैं, कुछ कीट हैं, लेकिन आपके पास ये कभी भी मत्स्य रूप के अंदर नहीं होते। चलिए, अब आता है गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग। यानी आपके पास है जो गोल कृमि है, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म किस में आते हैं? आपके निमेटोड यानी एस्केलमिंथीज। इनसे होने वाला रोग कौन सा है? तो वो आपके पास फाइलेरिया है। फाइलेरिया किससे होता है? वाउचेरिया से होता है। वाउचेरिया नामक निमेटोड से होता है। तो वाउचेरिया नामक निमेटोड से क्या होती है? फाइलेरिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल जो है वो किस वर्ग का प्राणी माना जाता है? क्या वो मछली है? क्या वो स्तनपाई है? क्या वो सरीसृप है? क्या वो उभयचर है? तो वो आपके पास क्या होता है? स्तनपाई है। तो आपके पास व्हेल किस हिस्से में आता है? स्तनधारियों के हिस्से में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? तो सबसे बड़ा नॉन कॉर्डेटा है वो आपके पास स्क्विड है। तो सबसे बड़ा अकशेरुक कौन सा माना जाता है? स्क्विड माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। तो वह कौन सा भालू होता है बच्चों? आपका रीछ होता है, जो आपके पास ज़्यादातर गलियों में क्या है? तमाशा दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता? यानी किस में आपका गाल ब्लैडर नहीं है? तो वो किस में नहीं होता? आपके पास चूहे में नहीं पाया जाता। तो पित्ताशय किस में नहीं होता है? चूहे में, रेट में नहीं होता है। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? तो आपके पास निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? देखो, खटमल होता है, घरेलू मक्खी होती है, मच्छर होता है, एक मकड़ी आपका इस जगह नहीं है। तो मकड़ी आपका कीट के वर्ग में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो यानी निम्न में से जो सील है वो किस जाति का है? वो आपके पास स्तनपाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपके पास निम्न में कौन एक वास्तविक मीन है? यानी इनमें से कौन सी एक वास्तविक मीन है? देखो, रजत मीन। रजत मीन क्या होती है बच्चों? सिल्वर फिश ही बोलते हैं इसको, रजत मीन को कहते हैं सिल्वर फिश, क्रेफिश और जेली फिश। ये आपके तीनों ही फिश नहीं है। कौन सी आपके पास है? कैट फिश। तो ये आपके पास क्या है? मछली है जो वास्तविक मीन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। यानी मैथुनोपरांत नर को मार देती है, वह परिघटना किस प्रकार के जीव में पाई जाती है, वो आपकी मकड़ी में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि नर को मैथुनोपरांत क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। तो आपके पास तिलचट्टा, हाइड्रा, केंचुआ या मछली, तो वो कौन सा होता है बच्चों, हाइड्रा। तो हाइड्रा में आपके पास ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। तो हाइड्रा के अंदर जनन कैसा होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। दो का बताना है, एक प्लेनेरिया का और एक हाइड्रा का, कि प्लेनेरिया के अंदर और हाइड्रा के अंदर जनन किस प्रकार से होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल में पूछे जाते हैं बच्चों। हो सकता है कि आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास कि निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते, छिपकली में नहीं पाए जाते बच्चों। कि निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो वो किस में नहीं होते, छिपकली में नहीं होते। चलिए निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। यानी 3 प्रकोष्ठ वाला हार्ट किस में पाया जाता है, बंदर में, मगरमच्छ में, मछली में या मेंढक में। तो किस में होता है बच्चों, मेंढक में होता है। ज़्यादातर उभयचर और सरीसृपों में क्या पाया जाता है, आपका 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। मेंढक आपका उसमें उभयचर है। रही बात किसकी, मछली की, मछली में कितने प्रकोष्ठ वाला पाया जाता है, 2 प्रकोष्ठ वाला पाया जाता है। यानी 2 लोब का हार्ट होता है किसके अंदर, मछली के अंदर। और यहाँ पर मगरमच्छ जो है वो एक अपवाद है कि ऐसा सरीसृप जिसमें 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, ये यहाँ पर अपवाद है। याद रखना आपको कि मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो है जिसमें 3 की जगह कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 4, और वो यहाँ पर क्या माना जाता है, अपवाद। बंदर में कितने होते हैं, 4। तो ये आपके पास याद रखना है कि मगरमच्छ में कितने होते हैं, 4, मछली में कितने होते हैं, 2, और मेंढक में कितने होते हैं, 3। मछली का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसा प्राणी वर्ग जिसके हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक साथ होता है, वो किसके होता है, मत्स्य वर्ग में होता है हर हृदय के अंदर। यानी एक साथ शुद्ध और कौन सा, अशुद्ध रक्त। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा इसमें हमारे पास ये पूछ ले कि कितना परिसंचरण हृदय होता है। हृदय परिसंचरण कैसा होता है, मत्स्य के अंदर एक वाला होता है और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। चलिए अब आता है हमारे पास, दीमक को यह भी कहते हैं कि चींटी कहते हैं, लाल चींटी कहते हैं या श्याम चींटी। तो इनको हम श्वेत चींटियाँ कहते हैं, किनको, दीमक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो उड़ने वाला स्तनपायी हमारे पास कौन सा है, बैट फ्लाइंग फ्लॉक्स कहते हैं, जिसे क्या है कि हमारे पास चमगादड़ हमारे पास क्या है, उड़ने वाला स्तनपायी है। चलिए हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं किस मृदा में। तो हेलोफाइटस आपके अच्छी मृदा कौन सी होती है उनके लिए, अक्षारीय। तो अक्षारीय मृदा में वो अच्छी वृद्धि करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है। कि वो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, माइकोप्लाज्म है, बैक्टीरियोफेज है। तो वो आपके पास माइकोप्लाज्म है, जिसे हम PPLO कहते हैं। यानी निमोनिया, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका साइज आपके पास सबसे छोटा होता है, 1 माइक्रोन मीटर का आकार होता है इस कोशिका का, 10⁻⁻6 मीटर इसका आकार है लिया जाता है। यानी आपके पास 1 माइक्रोन नहीं, 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, 10⁻⁻7 मीटर इसका साइज होता है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, शरीर रचना के
किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो यानी शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो वो क्रस्टेशियंस है। तो क्रस्टेशियंस से क्या है कि संबंध है लॉबस्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? तो ये आपके स्तनपाइयों में आते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किस में होते हैं? स्तनियों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? तो यानी जल से जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो आपकी श्वास नहीं ले पाती। यानी श्वास किससे लेती है? गलफड़ों से। और किसके द्वारा लेती हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा लेती हैं। चलिए, तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के हमारे पास कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। जो बच्चा नया हो वो चैनल अपने को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।